तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो हमारे सीनियर लीडर जॉन सीना एंड सीएम पंक की राइवलरी तो डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ही पुरानी है, बट अब वो राइवलरी एईडब्ल्यू में भी पहुंच गई है क्योंकि रिसेंटली सीएम पंक ने कुछ ऐसा किया है जिससे इस बात को हवा मिल रही है। क्या है वो चीज और क्या सारी बातें हुई उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर के कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां पर बेकी लिंच ने कुछ बहुत ही पर्सनल वे में अटैक कर दिया है शार्लेट फ्लेयर को, और क्या एक्चुअली प्लान्स चल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के इस साल के सर्वाइवर सीरीज को लेके, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ चीजें अनाउंस कर रही है कल होने वाले रॉ के बारे में। सो एज यूजुअल काफी सारे अपडेट्स इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं, आप इसको लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में। और लास्ट वीक का जो स्मैकडाउन था वो पूरा एपिसोड इसी में हाइप्ड अप था कि हमें रोमन रेंज वर्सेस ज़ेवियर वुड्स का मैच देखने को मिलेगा, और जो भी उस मैच को जीतेगा वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को रूल करेगा और ओपोनेंट सुपरस्टार के सामने अपनी नी को बेंड करेगा। और स्मैकडाउन के एंड में हमें वही देखने को मिला कि उसोस के अटैक के बाद ज़ेवियर वुड डिस्क्वालिफिकेशन से मैच तो जीत जाते हैं, लेकिन उससे हमारे ब्लड लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ज़ेवियर वुड्स को मार के साइड लगा दिया और किंग वुड्स का जो क्राउन है उसको लेकर रोमन रेंज को पहना दिया गया। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि इतना कुछ करने के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में कुछ फायदा हुआ या नहीं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा था कि स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन से नीचे आ गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना कुछ करने के बाद भी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप इस हफ्ते भी 2 मिलियन के ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.978 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है 1.999 मिलियन व्यूअर्स। तो आप ये कह सकते हो कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन को जस्ट बिल्कुल टच कर रही है। 999 मतलब 2 मिलियन के एकदम ही आसपास ही है। लेकिन फिर भी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप जैसे रहती थी, कभी 2.1 मिलियन, कभी 2.2 मिलियन, कभी 2.4 मिलियन, उस रेंज में स्मैकडाउन की व्यूअरशिप नहीं जा रही है। और मेरे हिसाब से इसका जो सीधा सीधा रीजन है वो है कि रोमन रेंज के सराउंडिंग कुछ अच्छी स्टोरी लाइन्स ना होना। हमें पता है कि क्राउन ज्वेल के पहले ब्रॉक लेसनर के आसपास रोमन की स्टोरी लाइन चल रही थी, तो उस टाइम स्मैकडाउन को व्यूअरशिप भी काफी अच्छी मिल रही थी। लेकिन क्राउन ज्वेल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ना ही तो सर्वाइवर सीरीज को लेकर कोई बिल्ड कर रही है और ना ही तो रोमन रेंज के लिए सर्वाइवर सीरीज में कोई अच्छा ओपोनेंट या फिर अच्छा बिल्डअप है, क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है कि कुछ भी हो जाए रोमन रेंज बिगी को तो आराम से हरा ही देंगे। अब स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बाद हम बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के एक सेगमेंट के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्मैकडाउन के एक सेगमेंट के अंदर जब शार्लेट फ्लेयर आती हैं वो आके उनके और बेकी लिंच के बीच में जो मैच होने वाला है सर्वाइवर सीरीज के अंदर उसको हाइप कर रही होती है। और उसको हाइप करते करते शार्लेट का कुछ ऐसा कहना था कि बेकी तुम्हें ओरिजिनल क्या है, कभी तुम आयरिश लैश किकर बनती हो, कभी तुम मैन बनती हो, कभी बेकी टू बेल्ट्स बनती हो, और अभी तुम बेकी बिग टाइम बेट्स बन के घूम रही हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ ओरिजिनलिटी तो है ही नहीं। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि शार्लेट की इस बात को बेकी लिंच ने कुछ ज्यादा सराहना नहीं किया, क्योंकि बेकी लिंच अपने ट्विटर अकाउंट पे ये वाली पोस्ट करती है जहां वो सबसे पहले जोर जोर से हंसती है हा 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 करके, और फिर बोलती है कि देखो ओरिजिनलिटी की बात कौन कर रहा है। अब आपको अगर बेकी का ये वाला ट्वीट समझ में नहीं आया या फिर आपको पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो माना यह जाता है कि शार्लेट ने अपने लुक्स को चेंज करने के लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई हैं, और वो सर्जरी सिर्फ फेस के लिए नहीं है, शार्लेट फ्लेयर ने और भी बॉडी पार्ट्स पे करवाए हैं। अब वो कहाँ कहाँ करवाए हैं मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिसाब यही है कि शार्लेट फ्लेयर ने बहुत सारी सर्जरीज करवाई हैं। और बेकी लिंच अपने ट्वीट से यही बोलना चाहती है कि तुम मुझको ओरिजिनलिटी की बात कर रही हो, बल्कि खुद तुम्हारे अंदर कुछ ओरिजिनलिटी है ही नहीं, तुमने तो सब कुछ सर्जरी करके रखा हुआ है। हाँ, तो मेरे हिसाब से बहुत ही पर्सनल सा कमेंट था ये बेकी लिंच का शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट में। मैंने तो ये आपको पहले भी बोला हुआ कि बेकी लिंच ने तो ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उनके और शार्लेट के बीच में चीजें सही नहीं है, और कैसे वो भी शार्लेट को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को तो पता है कि फैंस को इन सब चीजों में एक्साइटमेंट ज्यादा मिलती है, इसलिए बेकी एंड शार्लेट के बीच में जो रियल लाइफ टेंशन चल रही है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन्स के अंदर भी दिखा रही है। हमारी आज की वीडियो की जो अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो है द पीपल्स चैंप रॉक के बारे में। तो रॉक के बारे में आपको पता है कि इस साल की जो सर्वाइवर सीरीज होने वाली है उसके अंदर रॉक के 25 साल कंप्लीट होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और उसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के कुछ सुपरस्टार्स ने रॉक को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके जैसे गेटअप किया था। उनमें से डेमियन प्रीस्ट थे, न्यू डे भी थे, और आपको शायद ये भी पता होगा कि रॉक की एक न्यू फिल्म आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर रेड नोटिस करके। और भैया हमारे जो रॉक हैं वो तो जहाँ पर भी जाते हैं रिकॉर्ड्स बनाते ही हैं, और उन्होंने यहाँ पर भी रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री की ये बिगेस्ट ओपनिंग डे फिल्म बनी है रेड नोटिस। तो आप समझ ही सकते हो ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड से बहुत सारी मूवीज आती है, बहुत सारी लैंग्वेज में आती है, और नेटफ्लिक्स के ऊपर कितनी ही सारी रिकॉर्ड्स बने होंगे, लेकिन इन सब में रॉक की इस मूवी का ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी बात है। अब मूवीज में तो रिकॉर्ड बना लिया रॉक ने, लेकिन हम फैंस ज्यादा खुश होंगे अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आके कुछ रिकॉर्ड बनाए। हमारी जो आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो है हमारे सीनियर लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, और उसके साथ साथ एईडब्ल्यू के सुपरस्टार सीएम पंक के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली जॉन सीना को दिया है ट्रिब्यूट या फिर ट्रोल आप कह सकते हो या फिर मॉक।
AEW के रिसेंट PPV फुल गियर के ऊपर, और उस वाले शो के अंदर CM पंक का मैच होना था एडी किंगस्टन के साथ। और मैच के दौरान एक टाइम आता है जहाँ पे CM पंक ने सीना का 5 नकल शफल यूज किया। आपको पता ही है कि जॉन सीना ये वाला मूव बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। वो अपने ओपोनेंट सुपरस्टार्स को शोल्डर टैकल देते हैं, फिर यू कैन सी मी करके 5 नकल शफल देते हैं। तो कुछ सिमिलर वैसे CM पंक ने किया एडी किंगस्टन के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि जॉन सीना को यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, या फिर सिंपली उनको मॉक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको याद तो होगा जब सीना एंड रोमन की फ्यूड चल रही थी, उस टाइम में एक प्रोमो के दौरान सीना ने भी कहा था कि वो कैसे CM पंक के जैसे बैरिकेड को क्रॉस करके चैंपियनशिप को लेकर चले जाएंगे। उन्होंने CM पंक का रेफरेंस तब किया था स्मैकडाउन के शो के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि शायद उसी के लिए थोड़ा सा रिवेंज लिया है CM पंक ने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे खुद CM पंक का कुछ और कहना है कि उन्होंने ऐसा मूव क्यों यूज किया अपने मैच के अंदर में। और सचमुच CM पंक ने जो रीजन दिया है वो सचमुच ही बहुत कमाल का है, क्योंकि CM पंक के हिसाब से वो सिर्फ क्राउड से मजे लेने के लिए ऐसा मूव किए थे। तो आपको पता है कि जब भी कोई सुपरस्टार किसी और सुपरस्टार का कोई मूव परफॉर्म करता है तो उस टाइम में जो क्राउड मैच को देख रही होती है वो काफी हाइप्ड हो जाती है, वो मैच के ऊपर और भी ज्यादा रिएक्शन देते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से CM पंक ने कुछ ऐसा ही ट्राई किया था अपने मैच के दौरान। और जहां पर मैच के रिजल्ट की बात करें तो मैच को तो CM पंक जीत ही गए और उन्होंने एडी किंगस्टन को हरा भी दिया। और इसके साथ साथ AEW के फुल गियर के ऊपर एक और बड़ी चीज होती है, जहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में हो चुका है टाइटल चेंज, और इतने दिनों के बाद केनी ओमेगा फाइनली अपनी चैंपियनशिप को हार चुके हैं और AEW के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं एडम हैंगमैन पेज। हमारी जो आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, और लास्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर वो किंग कैसे बने उसके बारे में। सो एज पर रिपोर्ट्स जो बातें सामने निकल के आ रही हैं वो ये बता रही है कि जो हमें स्टिपुलेशन देखने को मिली थी रोमन रेंस वर्सेस किंग वुड्स के मैच के अंदर कि जो भी हारेगा वो अपनी नी को बेंड करेगा, ओरिजिनली WWE का वो प्लान नहीं था। WWE करना चाहती थी एक सिंपल मैच किंग वुड्स एंड रोमन रेंस के बीच में, लेकिन फ्राइडे को स्मैकडाउन शुरू होने से 2-3 घंटे पहले रोमन रेंस एंड पॉल हेमन पहुंचते हैं विंस मैकमैन के पास, और उन लोगों ने एक्चुअली विंस मैकमैन को आइडिया पिच किया कि क्यों ना हम लोग ऐसी सिचुएशन डालते हैं और उसके लिए मैच की जो स्टेक्स है वो और भी हाई हो जाएंगी। और हमारे विंस मैकमैन के रोमन रेंस है फेवरेट, तो उनकी बात वो तो टालेंगे नहीं। तो तब जाके हमें ये वाली मैच की स्टिपुलेशन देखने को मिली। अब देखना ये है कि आगे कितने दिनों तक रोमन रेंस किंग वुड्स की ताज पहन के घूमते रहते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में, और रॉ के साथ साथ हम थोड़ा सा सर्वाइवर सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो अब तक तो आपको लग ही गया होगा कि WWE इस बार सर्वाइवर सीरीज को लेकर कुछ ज्यादा हाइप नहीं की है। WWE ने कुछ ऑफिशियल मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए जो बिल्ड चाहिए, जो हाइप चाहिए, वो उस टाइप से क्रिएट नहीं हो पाई है। और कल का जो रॉ का शो होने वाला है वो सर्वाइवर सीरीज से पहले रॉ का लास्ट एपिसोड होगा, और WWE कल के रॉ के लिए कुछ चीजें एडवर्टाइज कर रही है। सबसे पहले वो एडवर्टाइज कर रही है कि बेकी लिंच कैसे रिएक्ट करने वाली है लिव मॉर्गन के नंबर 1 कंटेंडर्स मैच जीतने के बारे में। आपको पता है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट का मैच होने वाला है, लेकिन उसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, बस मैच अनाउंस कर दिया गया है। सेकेंडली WWE अनाउंस कर रही है कल के रॉ के लिए कि अब ऑलमाइटी बॉबी लैशली रिटर्न कर चुके हैं और नेक्स्ट वो अब किसको तोड़ने वाले हैं। और थर्ड जो चीज अनाउंस हो रही है कि WWE चैंपियन बिगी कैसे रिएक्ट करने वाले हैं केविन ओवेंस के ऊपर, जिन्होंने लास्ट वीक बिगी के ऊपर अटैक कर दिया था। तो आप यहाँ पे जस्ट देखो, यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज का कोई नामो निशान भी नहीं है, ना ही ब्लड लाइन का कोई इन्वेशन एंगल है, ना ही कि सर्वाइवर सीरीज की किसी और मैच के लिए हाइप है। अब हो सकता है WWE यहाँ पे कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हो, लेकिन अभी के लिए अनाउंस तो कुछ नहीं है। तो फिर देखते हैं कल के शो में और क्या होता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।